ओम शांति। मैं सहज योगी आत्मा हूँ। तेईस 2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, आत्माभिमानी बनो तो पुराने जगत से नाता तोड़ने और नए जगत से नाता जोड़ने की खूबी सहज आ जाएगी। एक बाप से लव जुट जाएगा। प्रश्न है, किन बच्चों का बुद्धि योग पारलौकिक माता पिता से सदा जुटा हुआ रह सकता है? उत्तर है, जो जीते जी मरकर ईश्वरी सर्विस पर तत्पर रहते हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते भी सभी का बुद्धि योग बाप से जुड़ाने की सेवा करते हैं। बाप से जो रोशनी मिली है वह दूसरों को देते हैं। स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए पावन बनने की युक्ति बताते हैं। उनका बुद्धि योग स्वतः बाप से जुटा रहता। गीत है, कौन है पिता कौन है माता। ओम शांति। गीत का अर्थ क्या है? कहते हैं, जगत के लौकिक माता पिता को, मित्र संबंधियों आदि सबको छोड़ो और बुद्धि योग अपने सच्चे माता पिता से, जो सृष्टि के रचयिता है, उनसे लगाओ। यह जो माता पिता मित्र संबंधी आदि हैं, उनसे अब नाता तोड़ना है और एक से नाता जोड़ना है। उनको भी माता पिता कहा जाता। तुम माता पिता हम बालक तेरे, वह सब एक को कहते। वह लौकिक माँ बाप तो सबके अलग अलग हैं। यह सारे भारत अथवा सारी दुनिया का माता पिता है। तो पारलौकिक माता पिता का बनना और लौकिक मित्र संबंधियों को छोड़ना, इसके लिए आत्माभिमानी बनने का ज्ञान चाहिए। जब तक आत्माभिमानी नहीं बनते तब तक छूटना बड़ा मुश्किल है। इस पुराने जगत से नाता तोड़ना है और नए जगत से नाता जोड़ना है। यही खूबी है। हद के एक घर से नाता तोड़, हद के दूसरे घर से नाता जोड़ना तो बहुत सहज है। हर जन्म में तोड़ना और जोड़ना होता। एक माता पिता मित्र संबंधियों को छोड़ा और दूसरा लिया। एक शरीर छोड़ा, फिर माता पिता मित्र संबंधी गुरु आदि सब नए मिलते। यहाँ तो है जीते जी मरने की बात। जीते जी पारलौकिक माता पिता की गोद में आना है। इस कलयुगी जगत के माता पिता आदि सबको भुलाना है। यह बाप तो है, फिर माता भी कैसे है, यह है गुह्य बात। बाप यह शरीर धारण कर इनसे फिर अपना बच्चा बनाते, परंतु कई बच्चे यह बात घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। अज्ञान काल में कभी माँ बाप को भूलते नहीं हैं। इस माँ बाप को भूल जाते क्योंकि यह है नई बात। इस माता पिता से बुद्धि योग जोड़ना है, फिर सर्विस में तत्पर रहना है। जैसे बाप को सर्विस का फुरना रहता, ऐसे बच्चों को भी रहना चाहिए। कहते हैं, भगवान को फुरना हुआ नई दुनिया रचे। तो यह कितना बड़ा फुरना है। बेहद के बाप को बेहद का फुरना रहता। सबको पावन बनाना है। उस पावन दुनिया स्वर्ग के लिए राजयोग सिखाना है। कितने को सिखलाना है? सबका बुद्धि योग बाप के साथ जोड़ना है। यही धंधा हम बच्चों का है। बाप कहते, ग्रस्त व्यवहार में रहते तुम बच्चे सर्विस करके दिखाओ। सन्यासियों को फुरना रहता, हम कोई को कागविष्टा समान सुख से छुड़ावे, पवित्र बनावे।
उन पर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती, किसको वैराग दिलाकर पवित्र बनावे। वह समझते घर बार छोड़ना है, यह नहीं समझते कि इस पतित दुनिया को ही छोड़ना है। यह तो बाप आकर पावन दुनिया का साक्षात्कार कराते तो हम पतित दुनिया से नाता तोड़ते। फिर भी वह अपने को जवाबदार समझ घर बार छोड़ कितने को वैराग दिलाकर पवित्र बनाते। महिमा तो उन्हों की भी गाई जाती। यह सन्यास धर्म नहीं होता तो भारत और ही काम चिता पर जलकर भस्म हो जाता। अब वह रजोगुणी सन्यास स्थापन करने वाला कौन, और यह सतो प्रधान सन्यास स्थापन करने वाला कौन। यह बाप बैठ समझाते। उनका हेड था शंकराचार्य। उनके भी कितने फॉलोअर्स होंगे, लाखों करोड़ों के अंदाज में होंगे। वह पवित्र होते नहीं तो उनकी प्रजा भी वृद्धि को नहीं पाती। तो यह सन्यासियों ने भी अच्छा किया है। पहले नंबर में देवताएं गिने जाते और दूसरे नंबर में है सन्यासी। सारा मदार है पवित्रता पर। दुनिया को पवित्र से अपवित्र और फिर अपवित्र से पवित्र बनना ही है। सतयुग से लेकर जो भी ड्रामा में पास्ट हुआ है वह नूध है। भक्ति मार्ग में साक्षात्कार आदि जो कुछ होता सेकंड बाय सेकंड वह फिर कल्प बाद होगा। ड्रामा में यह सब नूध है। ड्रामा चक्र को समझना है, ऐसे नहीं बैठ जाना है कि ड्रामा में जो होगा। ड्रामा में एक्टर्स तो सब हैं, तो भी हर एक अपनी आजीविका के लिए पुरुषार्थ जरूर करते। पुरुषार्थ बिगड़ रह न सके, बल्कि कई मनुष्य समझते भी हैं यह नाटक है, हम परम धाम से आए हैं पार्ट बजाने, परंतु विस्तार से समझा नहीं सकते। पहले किस धर्म वाले आते, सृष्टि कैसे रची जाती जानते नहीं। सृष्टि नई रची जाती, वह पुरानी सृष्टि को बाप आकर नया बनाते। यह मालूम न होने के कारण उन्होंने प्रलय दिखाकर फिर नई सृष्टि दिखा दी। बाप आकर इन बातों की रोशनी देते, फिर तुम भी औरों को रोशनी देने के रेस्पॉन्सिबल हो। कितनी सर्विस है। जैसे बाप ने तुमको मुक्ति जीवन मुक्ति में आने का मार्ग बताया, जिस मार्ग के लिए ही आधा कल्प भक्ति मार्ग में ठोकरें खाई हैं, तो बेहद के बाप को फुरना रहता कि हम अपनी सैल्वेशन आर्मी की वृद्धि कैसे करें, सभी को रास्ता कैसे बताएं। तुम बच्चे सबको बताओ कि बाप आया हुआ है राजयोग सिखलाने। कल्प पहले मुआफिक जिसको ही शिवाय नमः कहते, जो है सबसे ऊंचते ऊंच परम धाम में रहने वाला। हम सभी आत्माएं भी वहां निवास करती हैं। आत्मा को हमेशा इमोर्टल कहा जाता, वह कब जलती मरती नहीं है। हर एक आत्मा में पार्ट नूधा हुआ है। अपनी आत्मा को देखो, वह जो मुख्य हैं उनको देखो। झाड़ को जब देखा जाता तो मुख्य फाउंडेशन और टाल टालियों को भी देखा जाता। पत्ते तो अथाह होते हैं, उनको गिनती नहीं किया जा सकता। अभी फाउंडेशन ही सड़ गया है, जैसे बनन ट्री का फाउंडेशन सड़ गया, तो यह बेहद का कितना बड़ा झाड़ है। ऐसे नहीं सारा दिन किसकी बुद्धि में यह चिंतन चलता रहता। सभी पॉइंट्स एक समय बुद्धि में फिरना
मुश्किल है। फिर जो विचार सागर मंथन करने वाले हैं उनकी बुद्धि में तो टपकता ही होगा। झाड़ बुद्धि में है तो बीज रूप बाप की याद में रहना है। हम भी वहां के रहने वाले हैं। फिर इस झाड़ में हम ही ऑलराउंड आते हैं, आदि से अंत तक। जब तुम पतित जड़ जड़ी भूत अवस्था में आते हो तो सारा झाड़ आ जाता। पहले पहले जो थे वह भी अब पुरानी हैं। पिछाड़ी वाली टाल टालियां भी पुरानी हैं। जो सर्विसेबल हैं उन्हों को ओना रहता। हम बाबा के मददगार हैं। मनुष्यों को फिर से सो देवता बनाने के लिए यह समझाना पड़ता, तुम सो देवी देवता थे, सो क्षत्रिय बने। 84 जन्मों की जन्म पत्री तुम ही बता सकते हो। तो यह बातें जब बुद्धि में टपकती रहेंगी तब किसको समझा सकेंगे। चिंतन चलना चाहिए। हम बच्चे बाबा के साथ मददगार हैं तो बुद्धि में आना चाहिए हम किसको ड्रामा का राज कैसे समझाएं, उन्हों का योग बाप के साथ कैसे जुटाएं, मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराएं, अर्थात बेहद के बाप का वर्षा लेने का मार्ग बताएं। जिनको बाप द्वारा मार्ग मिला होगा वही बताएंगे ना। बाप आकर राजयोग सिखाते, किसके भाव स्वभाव में जलना व मरना नहीं है, और ही स्वभाव बहुत मीठा धारण करना है। अपनी सर्विस करनी है, जितना हो सके सर्विस में टाइम देना चाहिए। अपने से पूछना है, हम बाबा बाबा कहते हैं, बाबा को तो बेहद सर्विस का ओना रहता। मैं बाबा का बच्चा क्या कर रहा हूँ, मुझे कितनी सर्विस करनी चाहिए। टाइम तो बहुत मिलता है, तरस पड़ना चाहिए। बेचारे सभी बाप से बिछड़े हुए हैं, धक्का खाते रहते, पाप करते रहते, बाप से बेमुख कर सबको मुझाते रहते। तुम ब्राह्मणों का काम ही है सबको ज्ञान सुनाए सम्मुख लाना। तुम ब्राह्मण हो तो गीता के भगवान के सच्चे सच्चे बच्चे। तुमको अथॉरिटी मिली हुई है, तुम्हारी बुद्धि में गीता का ही ज्ञान है। जो समझा नहीं सकते उनको हम ब्राह्मण नहीं कह सकते। हाफ कास्ट व क्वार्टर कास्ट कहेंगे। नाम ब्राह्मण है और धंधा शूद्रपने का करते। बुद्धि शूद्रपने की है तो अजमेर में पुष्करणी ब्राह्मण होते तो वह गीता शास्त्र आदि सुनाने वाले होते। उन्हों का धंधा ही यह है, धामा खाना उनका काम नहीं है। उनका काम है सिर्फ शास्त्र सुनाए, दक्षिणा लेना। अब तुम हो सच्चे सच्चे ब्राह्मण, बेहद बाप के बच्चे। अब प्रजापिता ब्रह्मा बेहद प्रजा का बाप है और शिव बाबा है सभी आत्माओं का बाप। उनका निवास स्थान है परम धाम में। वही पतितों को पावन बनाने वाला है, इसलिए सारी दुनिया उनको याद करती है। ओ गॉड फादर कहते, परंतु गुरुओं की जंजीरों में फंसे हुए हैं। ऑक्यूपेशन जानते नहीं, इसलिए गुड़ियों की पूजा कहा जाता। तो कितना फर्क रहता है। यह ख्याल कभी मनुष्यों को उठता नहीं कि हम स्वर्ग का मालिक भी बन सकते। राजधानी में ऊंच पद पाना है, इसलिए पुरुषार्थ करो।
अंदर आना चाहिए। अगर हमारा शरीर छूट जाए तो हम किस पद को पाएंगे? तुम पूछ सकते हो अगर हम मर जाएं तो क्या पद पाएंगे? तो बाबा झट बता देंगे, तुम पाई पैसे का पद पाएंगे। व 8 आने का, व 12 आने का, व कौड़ी का पद पाएंगे। प्रजा को कौड़ी पद कहते। अपने दिल दर्पण में अपनी शक्ल देखो, कोई बंदरपना तो नहीं है। अशुद्ध अहंकार है नंबर 1, काम क्रोध को भी जीत लेवे, परंतु देह अभिमान है पहला नंबर दुश्मन। आत्माभिमानी बनने से फिर और विकार ठंडे होंगे। आत्माभिमानी तब बने जब बाप के साथ लव जुटे। आत्माभिमानी का लव जुट न सके तो देह अभिमान छोड़ने में बड़ी मेहनत चाहिए। आत्माभिमानी बड़े हर्षित रहते, देह अभिमानी का चेहरा मुर्दों जैसा रहता। तो पहली मुख्य बात है आत्माभिमानी बनना, तब बाप भी मदद करेगा। निर्विकारी तो बहुत रहते, परंतु मैं आत्मा हूँ, बाप की याद रहे, यह घड़ी घड़ी भूल जाता। इसमें फेल हो जाते, अशरीरी नहीं बनेंगे तो वापस कैसे जाएंगे? सर्विस का बहुत फुरना चाहिए, जिससे बहुत मनुष्यों का कल्याण हो। आत्माभिमानी कहाँ भी जाएगा तो फेल, देहाभिमानी कहाँ भी जाएगा तो फेल हो जाएगा। आत्माभिमानी कुछ न कुछ तीर लगा कर आएगा। महसूस करेंगे कि फलाने ने बात तो ठीक कही थी। योग जुट जाए तो सर्विस का फुरना भी हो, उसमें पहले पहले तो अल्प पर समझाना है, जास्ती तिक तिक से तंग हो जाएंगे। पहले शिवाय नमः 3 तब का भी समझाना है। एक निराकारी दुनिया जहाँ परमात्मा और हम आत्माएं रहती, बाकी है स्थूल और सूक्ष्म वतन। अब सतयुग की हिस्ट्री रिपीट होगी ना, इसमें ही मजा है, बहुत अच्छी पॉइंट्स है। अच्छा, ब्राह्मण कुलभूषण सभी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, किसके भाव स्वभाव में जलना मरना नहीं है। अपना स्वभाव बहुत बहुत मीठा बनाना है, सहनशील बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप का खिदमतगार बनने के लिए विचार सागर मंथन करना है, बुद्धि में ज्ञान का ही चिंतन करते रहना है। आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी है। वरदान है सर्व संबंध एक बाप से जोड़कर माया को विदाई देने वाले सहज योगी भाव। जहाँ संबंध होता वहाँ याद स्वतः और सहज हो जाती। सर्व संबंधी एक बाप को बनाना ही सहज योगी बनना है। सहज योगी बनने से माया को सहज विदाई मिल जाती। जब माया विदाई ले लेती तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाती हैं। जो हर कदम में परमात्मा दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं प्राप्त करते रहते, वह सहज उड़ते रहते हैं। स्लोगन है सदा बिजी रहने वाले बिजनेसमैन बनो तो कदम कदम में पद्मों की कमाई है। ओम शांति।